जैसा कि दोस्तों कल अपन कंसाइनमेंट पढ़ रहे थे, आज फिर कंसाइनमेंट को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा था कि कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि माल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। जो माल भेजता है वो कंसाइनर और ओनर होता है, और जो माल रिसीव करता है उसे हम कंसाइनी या एजेंट कहते हैं। यहां पर पूरा व्यापार और उस व्यापार की ओनरशिप कंसाइनर की होती है, और जो माल रिसीव करता है वो मात्र और मात्र एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, और उस एजेंट को उसके द्वारा किए गए कार्य के बदले में सिर्फ कमीशन प्राप्त होता है, और वो कमीशन के लिए ही काम करता है, जो मैंने कल आपको बताया था। कमीशन तीन तरह का होता है, ऑर्डिनरी और जनरल कमीशन। सामान्य कमीशन जिसे हम कहते हैं, जो सीधे सीधे जितना माल बेचा जाएगा उसका एक निश्चित परसेंटेज एजेंट को मिलेगा। दूसरा कल मैंने आपको बताया था डेल केडर कमीशन। ऐसा कमीशन जो एजेंट को इसलिए दिया जाता है कि कल को वो उधार बिक्री करेगा, तो उधार बिक्री करने के बाद में उधारी का पैसा भी उसी को वसूल करके देना पड़ेगा। और अगर कोई भी ग्राहक पैसा खा जाता है और हमारा पैसा डूब जाता है, तो उस डूबे हुए पैसे का नुकसान एजेंट को भरना पड़ेगा। उसके कमीशन में से वो नुकसान भरा जाएगा, वो कमीशन में से पैसा काटा जाएगा। पर यह पैसा तभी काटा जा सकता है जब ओनर द्वारा एजेंट को डेल केडर कमीशन दिया जाता है। अगर ओनर डेल केडर कमीशन नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में जो उधार बिक्री पर पैसा डूबेगा उसका नुकसान ओनर को ही उठाना होगा। मैंने आपको कल बता दिया था। एक मैंने आपको बताया था ओवर राइडिंग कमीशन या ओवर वैल्यू कमीशन, जिसे हम कह सकते हैं अधिमूल्य कमीशन या अधिभावी कमीशन। ऐसा कमीशन जो जो वस्तु को जितनी कीमत है उससे ज्यादा कीमत पर बेचने पर हमको मिलने वाला है। कीमत अगर मान के चलो किसी वस्तु की 100 रुपए है, और अगर हम उस वस्तु को 150 रुपए में बेच पाते हैं, 150 रुपए में बेच पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 100 रुपए तो उसकी कीमत थी, तो उस कीमत पर तो एक सामान्य कमीशन हमको मिलना ही था। पर हमने जब उस वस्तु को 50 रुपए अधिक 150 रुपए में बेचा, तो उस 50 रुपए में जो एक्स्ट्रा हमने बेचा है उसमें भी हमको कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए। अगर हमें कोई फायदा मिलेगा ही नहीं तो हम क्यों वस्तु को 100 रुपए की को 150 में बेचेंगे। 50 रुपए एक्स्ट्रा हमने इसलिए मूल्य लिया है ग्राहक से ताकि कुछ हमें एक्स्ट्रा फायदा हो, तो उस एक्स्ट्रा फायदे के लिए ओनर द्वारा हमको ओवर राइडिंग कमीशन या ओवर वैल्यू कमीशन दिया जाता है। ये सब चीजें मैंने कल आपको बता दी थी। अब आप ये मान के चलो कि हमें पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही जगहों पे फोकस देना है, एक तो कंसाइनर और एक कंसाइन। कंसाइनर वो है जो माल भेजता है और ओनर है, और कंसाइनी वो है जो माल को रिसीव करता है और एजेंट है। यानी कि अगर सीधे सीधे कहूं, व्यापार कंसाइनर का है, माल कंसाइनर का है, फायदा भी कंसाइनर का है और नुकसान भी कंसाइनर का है, और एजेंट का सिर्फ और सिर्फ जो लायबिलिटीज है वह है माल को बेचना और बेचे गए माल पर कमीशन प्राप्त करना। इसके अलावा एजेंट का कोई भी लायबिलिटी नहीं। इसलिए हमको जब पार्टी ही दो है पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे लेसन में जब पार्टी ही दो है, तो हमें अकाउंटिंग भी सिर्फ दोनों ही बंदों के लिए करना है। तो हम तो मेंटेन करने वाले हैं एक तो बुक्स ऑफ कंसाइनर, और एक मेंटेन करने वाले हैं बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो सबसे पहले बेटा जी हम देखेंगे बुक्स ऑफ कंसाइनर कि साहब कंसाइनर की बुक्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा। कंसाइनर अपनी किताब में कौन कौन सी जनरल एंट्री करेगा और कौन कौन से खाते बनाएगा, ये हमको
हमको आज सीखना है। तो बेटा जी, जो सबसे पहली बात है, जो कंसाइनर है, उस कंसाइनर की बुक्स में हम जर्नल एंट्री करने से पहले आपको बता देते हैं कि कंसाइनर जो भी पैसा खर्च करेगा या जो भी पैसा उसका लग रहा है या जो भी उसका नुकसान हो रहा है, वो सारा का सारा नुकसान होने का एक ही कारण है कि वो कंसाइनमेंट कर रहा है। इसलिए जितने भी खर्चे होंगे, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेज होंगे, वो सभी एक्सपेंसेज होने पर कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाएगा, और जब भी कोई फायदा होगा तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि नुकसान होने पर कंसाइनमेंट के नाम और फायदा होने पर कंसाइनमेंट में जमा। आज अगर मैं किसी के लिए भी 2 रुपए खर्च कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं उसके नाम लिखूंगा ही लिखूंगा। आप 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, आपने 500 रुपए आपके किसी दोस्त के लिए खर्च की, तो आप क्या करेंगे? आप सीधे सीधे कहेंगे तेरे लिए मैंने 500 रुपए खर्च किए। जैसे मैंने राजेश के लिए 500 रुपए खर्च किए, तो मैं सीधे सीधे करूंगा राजेश अकाउंट डेबिट, राजेश के नाम टू कैश अकाउंट, कैश दिया 500, क्योंकि मेरा 500 रुपए किसके लिए गया? राजेश के लिए। तो जिसके लिए हम खर्च करते हैं उसी को नाम करते हैं, और जब उसके एवज में हमको कुछ मिलता है या फायदा मिलता है तो उसके खाते में जमा करते हैं। तो अब यहां पर हम जो भी खर्चा करेंगे वो कंसाइनमेंट के लिए, और जो भी इनकम जनरेट होगी वो भी कंसाइनमेंट के लिए। तो खर्चे पर डेबिट और फायदा होने पर क्रेडिट। जैसे सबसे पहली जो जनरल एंट्री करेगा कंसाइनर अपनी बुक्स में, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, कंसाइनमेंट है, बुक्स ऑफ कंसाइनर मेंटेन कर रहा हूं, यानी कि ओनर की किताब की जनरल प्रविष्टि में यहां पर कर रहा हूं। तो उसमें सबसे पहली एंट्री होगी कि ओनर द्वारा माल भेजा जाएगा। जैसे मैंने कल उदाहरण पे लिया था कि जयपुर में मेरे रिलेशन वाले हैं राम, और वो मुझे माल भेजेंगे और मैं उनके माल को बेचूंगा। तो मान लो राम ने 1,00,000 रुपए का माल भेज दिया, जयपुर से देवली भेज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरी क्या लायबिलिटी है? देखें, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट के नाम, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि जो भी खर्चा होगा वो जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए डेबिट किया जाएगा, उसको नाम लिखा जाएगा। तो वो 1,00,000 रुपए का माल भेज रहे हैं, वो किसके लिए भेज रहे हैं? कंसाइनमेंट के लिए। तो सीधी सी बात, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट के नाम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बेटा जी क्या एंट्री होगी माल भेजने पर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट के नाम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। साहब कंसाइनमेंट के नाम माल भेजा गया, पहली एंट्री। तो पहली एंट्री हर किसी को याद होनी चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के नाम माल भेजा गया, कंसाइनमेंट के नाम माल भेजा गया। दूसरी एंट्री, माल जब हम भेजेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो अपने आप तो जाएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि माल जयपुर पड़ा है और अपने आप अदृश्य होकर देवली में आके प्रकट हो जाएगा कि हाँ साहब मैं आ गया। ऐसा नहीं होगा। उसे भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मजदूर बुलाने होंगे, वहां से माल को लादा जाएगा, फिर वो यहाँ पर लाएगा, फिर यहाँ उतराना होगा, बहुत सारी प्रक्रिया होगी। तो माल भेजने पर पैसा खर्च होता है। तो जब माल भेजा जाएगा और उस माल भेजने पर पैसा खर्च होगा तो वो खर्चा जब हम करेंगे तो खर्चा की एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो भी खर्च होगा वो कंसाइनमेंट के नाम लिखा जाएगा। तो माल भेजने पर भी कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाता है और माल भेजने पर पैसा खर्च करने पर भी कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, कि साहब हमने माल भेजने पर अगर नगद पैसा खर्च किया तो टू कैश, कंसाइनमेंट के नाम टू कैश जमा, हमने कैश खर्च किया। और अगर हमने चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक। ठीक है। और आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है, पेटीएम कर दिया या फिर हमने कहीं किसी दूसरे भीम ऐप से, फोन पे से, किसी भी माध्यम से करा तो वो बैंकिंग माध्यम हो गया। तो उसी वैसी स्थिति में कैश न लिख के टू बैंक लिख देंगे।
तो जाहिर सी बात है जब हम माल भेजने पर पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा भी खर्च किसके लिए होगा, कंसाइनमेंट के लिए। तो हम एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। अगर नगद में खर्च किया तो टू कैश, और चेक या किसी भी बैंकिंग माध्यम से किया तो टू बैंक। इस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो हमने अभी तक दो एंट्री की है। पहली माल भेजने की, माल भेजने की सीधी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के नाम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, माल भेजा गया। और माल भेजने पर खर्चा करने पर एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। अब देखो दोस्तों, 1,00,000 रुपए का माल जयपुर से वो देवली भेज रहे, किसके लिए, एजेंट के लिए। एजेंट कौन है, मैं। तो उन्होंने कहा कि भैया हम 1,00,000 रुपए का माल भेज रहे हैं तो कम से कम 40-50 हजार रुपए एडवांस तो दो, कल को हम तो माल भेज देंगे, तुम माल लेने के बाद में बेचो ही नहीं, क्या दो चोरी हो गया, गुम गया, माल पहुंचा ही नहीं, तो हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो कम से कम कुछ तो एडवांस दो, 40,000, 50,000, 20,000, 30,000, कुछ तो एडवांस दो ताकि हमें लगे कि हम माल भेज रहे हैं और उसके बदले में कुछ ना कुछ हमको पैसा मिल गया। तो जब वो एजेंट से कोई भी रकम एडवांस में लेते हैं, अग्रिम रूप में प्राप्त करते हैं, एजेंट से वे अग्रिम पैसा प्राप्त करते हैं, तब एंट्री, अगर उन्होंने नगद में पेमेंट लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक या बैंकिंग माध्यम से पैसा लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर मान लो सामने वाले के पास पैसा नहीं है और वो बिल रिसीव करना चाह रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ा था बिल रिसीव, तो बीआर के माध्यम से अगर वो पैसा दे रहा है, बिल रिसीव करना चाह रहा है, तो वैसी स्थिति में बिल रिसीव अकाउंट डेबिट। तो यानी कि नगद में पैसा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंकिंग माध्यम से पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल रिसीव करे तो बिल रिसीव अकाउंट डेबिट। और टू कंसाइनी जमा, कंसाइनी मींस एजेंट। अगर आपको दोस्तों यहां दिक्कत हो कंसाइनी, कंसाइनमेंट, कंसाइनर ऐसे नाम याद करने में, तो जहां जहां मैं कंसाइनी लिख रहा हूं वहां वहां आप ओब्लिक करके एजेंट लिख सकते हैं, ताकि आपको यह पता पड़े कि कैश नाम की चीज एजेंट से आई, या फिर बैंकिंग माध्यम से पैसा एजेंट से आया, या बिल रिसीव हमने एजेंट से करवाया। तो यहां जो कंसाइनी है, कंसाइनी मींस एजेंट है, हम एजेंट से पैसा ले रहे हैं इसलिए एजेंट को जमा कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी जमा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी जमा, और बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी जमा। तीनों स्थिति में जैसा भी पेमेंट हो वैसे हमें कंसाइनी को जमा करना है, और आप चाहें तो कंसाइनी की जगह एजेंट भी लिख सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। अब मान लो कि हमने बिल रिसीव कर लिया, अब बिल रिसीव कर लिया हमने, मान लो 50,000 का बिल रिसीव कर लिया। अब 50,000 रुपए के बिल को हमने रिसीव करने के बाद में बैंक में लेके चले गए, साहब बैंक वालों से कहा कि हमारे पास ये 50,000 रुपए का बिल है और हमको अभी इसके बदले में कुछ कैश पेमेंट चाहिए, हमें पैसा कैश चाहिए। तो जब हम इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे, बिल को भुनाएंगे, तब जाहिर सी बात है कि 50,000 रुपए का बिल हम बैंक में लेके जाएंगे तो बैंक वाले पूरे 50,000 रुपए तो देंगे नहीं। वो कहेंगे साहब 50,000 रुपए का बिल है, 3 महीने बाद पेमेंट आएगा या 4 महीने बाद पेमेंट आएगा, तो हम 4 महीने बाद पेमेंट लेंगे तो उससे पहले पूरा पैसा तो नहीं दे सकते, हम आपके लिए कुछ ना कुछ चार्जेस काटेंगे या हम कुछ ना कुछ बट्टी के रूप में पैसा काटेंगे। तो हम आपको मान के चलो 48,000 रुपीज तो कैश दे देते हैं और 2,000 रुपए आपके चार्ज लगेंगे। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप हमको जो भी है वो दे दो। 50,000 रुपए का बिल हम उनको दे रहे हैं, बदले में वो हमको 48,000 दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लो जो पैसा वो हमको दे रहे हैं कैश में, बैंक अकाउंट डेबिट 48,000, क्योंकि 50,000 रुपए तो हमारे पास आए रहे हैं। जो 2,000 रुपए कम मिल रहे हैं वो नुकसान भी कंसाइनमेंट के नाम लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी खर्च होगा या जो भी नुकसान होगा वो कंसाइनमेंट के नाम किया जाएगा, कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाएगा। इसीलिए जो केस हमारे पास आ गया वो बैंक अकाउंट डेबिट 48,000, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए कंसाइनमेंट के नाम, क्योंकि 50,000 के बिल के बदले में बैंक वाले हमको 48,000 रुपए ही दे रहे हैं, तो हमको 2,000 रुपए का नुकसान होगा, तो वो 2,000 रुपए का नुकसान कंसाइनमेंट के नाम लिख दिया जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 48,000, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2,000 और टू बिल रिसीवल अकाउंट 50,000, क्योंकि हम 50,000 रुपए का बिल बैंक वालों को दे रहे हैं, क्योंकि सामने वाले से हमने 50,000 रुपए लिए। ये बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री होगी। तो अब तक हमने एंट्री की है बेटा जी 4। सबसे पहले माल भेजने की,
माल भेजने की एंट्री आपको सबको याद है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के नाम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भेजा। फिर माल भेजने पर पैसा खर्च करते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जैसे भी। पैसा एडवांस लेने की एंट्री हमको पता है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट या बिल रिसीव अकाउंट डेबिट और टू कंसाइनी जमा। और जब इस बिल को बैंक से बुनाते हैं तब एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू बीआर। ठीक है। एजेंट द्वारा खर्च करने पर, अब जैसे हम तो माल भेज दिए, वहां से माल भेज दिए, माल का भाड़ा भी दे दिया, एडवांस पैसा भी हमने ले लिया एजेंट से। जैसे ही माल देवली आया, अब देवली आने के बाद उस ट्रक में से माल तो मुझे उतरवाना पड़ेगा, उसको गोदाम तक मुझे ही लाना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर वाला बंदा तो यहाँ आके ये नहीं कि भी माल भी मैं उतरवा देता हूँ, तेरे गोदाम पे भी मैं ले जाता हूँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर माल को उतराना होगा, मुझे गोदाम तक लाना होगा, तो उतराने के लिए और गोदाम तक लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पैसा खर्च होगा वो एजेंट पैसा खर्च कर रहा है, पैसा एजेंट खर्च कर रहा है, पर एजेंट तो हमसे ही लेगा, क्योंकि एजेंट तो सिर्फ माल को उतार कर गोदाम ले जाने के लिए भी खर्च कर रहा है, बाद में वो माल को बेचेगा, उसको कमीशन मिलेगा, बाकी नुकसान हो चाहे खर्चा हो वो तो सब ओनर का है, इसलिए वो खर्चा भी कंसाइनमेंट के नाम लिख दिया जाएगा। और एंट्री की जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट के नाम टू कंसाइनी जमा। मैंने कंसाइनी को जमा इसलिए किया है कि खर्चा तो कंसाइनमेंट के नाम लिखा जाएगा, पर यह खर्चा किसने किया है, एजेंट ने, इसलिए टू कंसाइनी, कंसाइनी को जमा किया जाएगा कि साहब आपने ये पैसा खर्च किया है तो आपके हमारे पास जमा हो गए। आपको सुविधा के लिए मैंने पहले ही कहा, जैसे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है बार बार नामों में, तो आप टू कंसाइनी की जगह टू एजेंट लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट या कंसाइनी, कि साहब एजेंट द्वारा खर्च करने पर पैसा कंसाइनमेंट के नाम लिख के और टू एजेंट के खाते में जमा कर दिया जाता है। तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। इसके बाद एजेंट द्वारा माल बेचने पर, जब एजेंट हमारे माल को बेचेगा तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए अगर 10 रुपए भी खर्च करता है तो हम उसके खाते में जमा कर देते हैं, वो हमारे लिए 10 रुपए भी खर्च करता है तो हम उसके खाते में जमा कर देते हैं, परंतु वो हमसे कुछ भी लेता है तो हम उसके नाम लिख देते हैं। तो अभी जब हमारा माल बेचेगा तब हम सीधे सीधे एंट्री कर देंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट या एजेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि साहब जब भी कोई खर्चा होता है तो कंसाइनमेंट के नाम लिख दिया जाता है, पर जब कोई इनकम होती है तो कंसाइनमेंट में जमा कर दी जाती है। तो माल बेचेंगे तो माल बेचने पर तो बिजनेस को फायदा ही है, तो बिजनेस तो हो जाएगा जमा और जिसने बेचा है उसके नाम लिख दिया जाएगा। तो मैं चाहूं तो यहाँ पर एजेंट भी लिख सकता हूँ, एजेंट अकाउंट डेबिट एजेंट के नाम टू कंसाइनमेंट जमा। तो अभी मैंने कंसाइनी लिख रखा है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट जमा, याद करेंगे। इसके बाद जब एजेंट माल बेचेगा तो एजेंट का कमीशन बनेगा, और एजेंट का जो कमीशन बनेगा वो एजेंट के लिए तो इनकम है, पर हमारे बिजनेस के लिए तो खर्च है, और आपको पता है खर्चे सारे कंसाइनमेंट के नाम लिखे जाते हैं। तो हम एंट्री करेंगे कमीशन बनने पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी या टू एजेंट जमा, क्योंकि कंसाइनमेंट के तो नाम लिख दिया जाएगा और एजेंट के खाते में वो पैसा जमा कर दिया जाएगा। ये एंट्री हमको करनी पड़ेगी। अब तक दोस्तों हमने 7 एंट्री की है। पहली माल भेजने की, तो माल भेजने की सीधी सीधी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। माल भेजने पर पैसा खर्च करने की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। एजेंट द्वारा कोई भी अग्रिम पैसा हम प्राप्त करते हैं, अग्रिम पैसा हम उनसे ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी या एजेंट को जमा कर दिया जाता है। बिल बुनाने पर जब वो अगर बिल देता है और उस बिल को हम बैंक में डिस्काउंट करवाते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 50,000 का बिल हो, मान लो बैंक से 50,000 मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 48,000, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2,000 एंड बिल टू बीआर 50,000। इस तरह से हम वहां पर लिख सकते हैं। एजेंट द्वारा हमारे लिए कोई भी खर्चा किया जाता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट या टू कंसाइनी जमा कर दिया जाता है। एजेंट द्वारा हमारे लिए माल बेचा जाता है तब हम एंट्री कर सकते हैं कंसाइनी अकाउंट डेबिट
या एजेंट अकाउंट डेबिट, जैसा आपको उचित लगे, कंसाइनी या एजेंट एक ही बात है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट या एजेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट जमा। एजेंट का कमीशन बनने पर हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी जमा, उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा उसका कमीशन। तो यहां पर आप तो कंसाइनी की जगह एजेंट भी लिख सकते हो। अगर कंसाइनमेंट में फायदा होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पेंडल, कंसाइनमेंट के फायदे को पेंडल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए पेंडल खाते को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जमा कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो पैसा जब फायदे का होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसमें जमा करने की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका जस्ट अपोजिट अगर नुकसान हो जाए, क्योंकि बिजनेस में या तो होता है फायदा या होता है नुकसान, तो प्रॉफिट की एंट्री जो होती है जस्ट उसकी रिवर्स एंट्री नुकसान होने पर होती है। तो पेंडल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, उसमें रिवर्स एंट्री कर दी जाएगी नुकसान होने पर। और जब माल हमने भेज दिया, माल भेजने पर खर्चा हमने कर दिया, कुछ पैसा एडवांस हमको मिल गया, माल को एजेंट ने उतरा लिया, उतारने का पैसा खर्च कर दिया, एजेंट ने माल को बेच दिया, बेचने के बाद में कमीशन भी ले लिया। तो कमीशन लेने के बाद में हम उसे कहेंगे कि भैया बात ऐसी कि माल जो बेचा वो पैसा तेरे पास पड़ा है, उस पैसे में से एक तो तेरा कमीशन और एक जो तेरा खर्चा वो तो तू काट के अपने पास रख ले, और बाकी जो भी पैसा बचा वो तुरंत हमको ट्रांसफर कर दे। जैसे मान लो एजेंट ने 3 लाख का माल बेचा, हमने 1 लाख का माल भेजा था, उसी 1 लाख के माल को उसने 3 लाख में बेच दिया। हम उसे कहेंगे भाई उस 3 लाख रुपए में से एक तो जो तूने हमको एडवांस दिया है वो पैसा रख ले, क्योंकि वो पैसा हमारे पास आ चुका है एडवांस। एक जो तूने पैसा कोई खर्च किया हो इस माल के लिए वो पैसा तू रख ले, एक तेरा कमीशन तू रख ले। और मान लो कि सब कुछ उसका कमीशन, उसने जो खर्च किया वो और उसका एडवांस मिला के 1,20,000 रुपए उसके हुए, तो हम कहेंगे भैया 3 लाख रुपए का माल तूने बेचा है, 1,20,000 रुपए तेरे टोटल बन रहे हैं, वो तो तू रख ले, बाकी 1,80,000 रुपए हमारे ट्रांसफर कर दे, क्योंकि ओनर हम, तो बचे हुए पैसे भी हम लेंगे। तो जब वो बचे हुए पैसे हमको ट्रांसफर करेगा तब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और टू कंसाइनी जमा, एजेंट जमा, क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा तो बैंक से पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश से पैसा